मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। ईडी फिलहाल अब राजनीतिक गलियारों में भी प्रवेश कर गई है। के पूर्व कोषाध्यक्ष और कई जानकारी ली गई। ये ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय है, आपको दिखाते हैं। ये रांची में जो रांची का क्षेत्रीय कार्यालय जो है ईडी का, उसमें पूछताछ और प्रवेश लगातार अब ये प्रयास करेगी राजनीतिक निशाने पर आखिर कौन आएंगे। और जिस तरह से डीएमओ को बुलाया गया है, जो डीएमओ है उनको तलब किया गया है और वो यहाँ पे जिस तरह से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद से ये लगता है कि झारखंड की राजनीति में कोई बड़ा उथल पुथल होने वाला है। और ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि जो पिछले विधानसभा जो बजट सत्र के दौरान या उसके पहले जो सत्र हुए थे, उस दौरान भी जिस तरह की माइनिंग को लेकर विधायकों ने लोबिन हेम्ब्रम ने हंगामा किया था और सेल कंपनियों को लेकर जिस तरह से बातें हुई थी कि रवि केजरीवाल कई सेल कंपनियों को चलाता है। और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, और पूरे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से लगभग 3 पीढ़ियों से उनका संबंध रहा और अचानक उन्होंने पार्टी छोड़ दी और उसके बाद में उनको निष्कासित भी कर दिया गया। और रवि केजरीवाल कई लाख रुपए लेकर वो निकल गए हैं और मोर्चा के पर भी कहीं ना कहीं निशाना दिखाई देगा। और जब डीएमओ से बातचीत होगी और डीएमओ से पूछताछ की जाएगी कि आखिर पूजा सिंघल के बहाने वो किन किन लोगों को पैसे पहुंचाते थे, आखिर निर्देश क्या होता था और किस तरह से जेएसएमडीसी के तहत वो कार्य करते थे और जो खान विभाग है उससे ये आप देख सकते हैं। आज पूछताछ हुई है रवि केजरीवाल से। रवि केजरीवाल वही है जिन पर आरोप लगा था कि भाजपा के साथ मिलकर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सोरेन सरकार को गिराना चाहते थे। और ऐसे में कई विधायकों से उनकी बातचीत भी हुई थी और ऐसे में गिरफ्तारी भी हुई थी जो कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह हैं उनके शिकायत पर। उसके बाद से ये राजनीतिक अब जो एंट्री हुई है केजरीवाल के बहाने, वो लग रहा है कि मामला अलग ले जाया जा सकता है। और राजनीतिक एंट्री के बाद अब ईडी किस तरह से पूछताछ करेगी और सेल कंपनियों को लेकर किस तरह से बातें होंगी, पैसा आखिर सेल कंपनियों का अमित अग्रवाल का भी नाम आएगा इस बहाने, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए बताए जाते हैं और हेमंत सोरेन के खासे करीबी है। तो एक तरह से नया दृष्टिकोण यहाँ पर दिखाई देगा और इस नई दृष्टिकोण में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाले 2-4 दिनों में हो सकता है। और झारखंड में राजनीतिक हलचल भी अब तेज होगी। जिस तरह से आरोप लगते जा रहे हैं और पूजा सिंघल जो जेएसएमडीसी की अध्यक्ष थी, खान विभाग उनके पास था, वहीं जो उद्योग विभाग उनके पास था, उनके जो भी डिपार्टमेंट्स थे उन डिपार्टमेंट्स पर ईडी की नज़र है। और खासकर जो 4 डीएमओ को बुलाया गया है कि अवैध उत्खनन जो हो रहा था और वो किसके इशारे पर हो रहा था और उसमें पैसे की लेन देन क्या हो रहे थे, इन तमाम बातों पर अब पर्दा जो सुमन कुमार हैं उनको अंदर रखा गया है। और उनको कल जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो एक बार फिर से उनको रिमांड पर मांगा जाएगा और एक तरह से कहा जाए कि पूछताछ होगी। पूजा सिंघल को भी प्रस्तुत कर रहा है, पूजा सिंघल का भी जो रिमांड है वो अवधि ख़त्म होगी। और ऐसे में जब कोर्ट क्या कुछ करता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि किसी की गिरफ्तारी की जाए और कोर्ट को सर्टिफाइड करने के लिए ईडी ये बातें करे कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो आरोपी हैं, वो निश्चित रूप से नए जो आरोपी व्यक्ति गिरफ्तार होंगे उनके साथ संबंध है। एक तरह से ईडी अब किस तरह से कोर्ट में अपनी बातों को रखती है और किस तरह से वो उसके अधिकार दावे करते हैं, इस पर हमारी नजरें रहेंगी। इतना जरूर है कि अब ईडी के बहाने राजनीतिक एंट्री प्रकरण में हो गई है। पूजा सिंघल जो कल तक बेताज बादशाह थी और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों को संभाल रही थी, वो फिलहाल ईडी के शिकंजे में है और ईडी लगातार उनसे दिन रात पूछताछ कर रही है। हालांकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही है, लेकिन एक जो बड़ा
गैंग कहें कि किस तरह से झारखंड के संसाधनों का लूट हो रही थी। और पूजा सिंघल जो अस्पतालों का चयन बनाना चाहती थी पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड के कई शहर हैं जहां धनबाद है, जमशेदपुर है, हजारीबाग, इन जगहों पे उन्होंने ज़मीन जो है वो चिन्हित कर ली थी। और इस बहाने वो आने वाले दिनों में जो पल्स अस्पताल है राजधानी रांची का, उसकी एक बड़ी चेन ऑफ हॉस्पिटल यहाँ पर खड़ा करना चाहती थी राज्य में। और एक बड़ा साम्राज्य जो हॉस्पिटल के बहाने हो सकता है वो साम्राज्य खड़ा करने का उनका इरादा था। और यही कारण है कि लगातार अवैध उत्खनन के मामले हों या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज देने के मामले हों, इन तमाम मामलों का पटाक्षेप जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास उन्होंने किया। और उसके बाद से ईडी की जो एंट्री हुई है, ईडी पूछताछ कर रही है ऐसे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में सन्नाटा है और अंदर पूछताछ हो रही है। अब आने वाले दिनों में यहाँ पर पूजा सिंघल की ओर से इसके लिए झारखंड सहित पूरे देश की निगाहें और इनका इशारा किस ओर होता है इसको देखने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में एक बार हम कहेंगे संजय को, संजय दिखाएं ये शांति है, इस शांति के पहले एक आने के पहले जो शांति दिखाई देती है वो शांति ईडी के कार्यालय में है। यहाँ पे क्या कुछ होगा और ईडी को क्या फिर से पूजा सिंघल को लेनी होगी और उसके बाद जो सुमन कुमार सीए हैं उनकी भी रिमांड की अवधि समाप्त हो रही है। तो ऐसे में कल ईडी कोर्ट पर सभी की निगाहें रहेंगी और तमाम परिस्थितियों में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक काले जो साम्राज्य है उस काले साम्राज्य का पटाक्षेप होने वाला है और उसका खुलासा परत दर परत हो रहा है। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि एक बात और बताया जाए कि अभिषेक झा हैं, उनके माता पिता और उनके तमाम जिन पर शक था और उसको ईडी ने बुलाकर पूछताछ की है। और ईडी की पूछताछ के बाद क्या कुछ राज उगले हैं ये समय के साथ पता लगेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि तमाम लोग घेरे में आ रहे हैं। और ऐसे में पूजा सिंघल से जुड़े लोग निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि राज्य की संपदा को लूटने में लगे थे। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।